नमस्कार साथियों, मैं जनेब शेख तिवारी रक्षा एकेडमी की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हम आपसे आज फिर मिल रहे हैं किसके लिए? एमपीपीएससी प्री T20 क्वेश्चन लीग में। और आज का टॉपिक है सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक, जिस पर आप बार बार मुझसे क्वेश्चंस करते थे कि सर ई गवर्नेंस में किस प्रकार के ऑब्जेक्टिव आएंगे एमपीपीएससी प्री के लिए। तो आज मैं आपके लिए 20 क्वेश्चन लेकर आया हूं जो कि किससे रिलेटेड हैं? ई गवर्नेंस से रिलेटेड हैं, जिसमें हम बात करेंगे ई गवर्नेंस के ऑब्जेक्टिव। और ये ऑब्जेक्टिव पिछली क्लास की तरह आज भी कितने होंगे? 20 ऑब्जेक्टिव होंगे। हमारे ऐप पे क्वेश्चन अपडेट होना शुरू हो चुके हैं, तो अगर आपने ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो आप अपने फोन पर गूगल प्ले स्टोर पर जाकर रक्षा एकेडमी ऐप को डाउनलोड कर लीजिए और उसके साथ आपको फ्री कोर्सेस में जाकर हमारे सारे ऑब्जेक्टिव जिसका डिस्कशन हम कहाँ पर करते हैं? अपने YouTube चैनल पर करते हैं, वो सारे के सारे आपको वहां पे मिल जाएंगे। उसके अलावा हमारे YouTube पे चलने वाली सभी क्लासेस जो कि फ्री हैं, वो सारी क्लासेस आपको इन फ्री क्लास कोर्सेस में अवेलेबल हैं और उन क्लासेस के नोट्स भी अवेलेबल हैं। उसके अलावा इन सारी चीजों की इंफॉर्मेशन, हमारे यहाँ कौन कौन से कोर्सेज चल रहे हैं, किस प्रकार के बैचेस चल रहे हैं, किस कोर्स में कितना किस कोर्स में कौन कौन से चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं और कौन से नहीं हुए हैं, ये सारी जानकारी हमें आपको हम अपने टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल करा रहे हैं। तो यदि आपने हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन नहीं किया है तो आप उस टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए @रक्षा एकेडमी। इसके अलावा आपको और भी बहुत सारी चीजें हैं जो कि ऐप पे अवेलेबल हैं। तो आज की क्लास में हम आगे बढ़ने से पहले ई गवर्नेंस क्या होता है इसके बारे में मैंने डिस्कशन किया था, और ई गवर्नेंस को मैंने प्री और मेंस दोनों के अकॉर्डिंग कंप्लीट करा चुका हूं सिलेबस में, मतलब इस कोर्स में। तो आज हम बात करते हैं अपने ऑब्जेक्टिव की, और आज के ऑब्जेक्टिव कौन कौन से हैं उसमें। ऑब्जेक्टिव की बात करें तो आज हम ये देखेंगे, शुरुआत के कुछ क्वेश्चन में ये देखेंगे कि ई गवर्नेंस से रिलेटेड कौन कौन से प्रोजेक्ट किस किस राज्य में चालू किए गए हैं और उन प्रोजेक्ट में क्या काम होता है। तो सबसे पहला क्वेश्चन आज हमें मिलता है, वो क्वेश्चन कौन सा है? वो क्वेश्चन है आपका फ्रेंड्स प्रोजेक्ट किस राज्य में इंप्लीमेंट हुआ है। मतलब कि यहाँ पर जो ये प्रोजेक्ट है फ्रेंड्स प्रोजेक्ट, ये किस राज्य में इंप्लीमेंट किया गया है, मतलब इस राज्य को किस राज्य में इसको चालू किया गया है? उड़ीसा, राजस्थान, केरल और तमिलनाडु। तो फ्रेंड्स प्रोजेक्ट क्या है? ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसमें हम क्या करते हैं, सारी की सारी गवर्नमेंट की जो भी स्कीम्स है, जो भी प्लानिंग है, उन सबको लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं और लोगों को ई गवर्नेंस के माध्यम से डिजिटल रूप से कनेक्ट करने का काम करते हैं। तो फ्रेंड्स प्रोजेक्ट किस में हुआ है? तो ऑब्वियस सी बात है कि हमारे ई गवर्नेंस या डिजिटल साक्षरता में पहला राज्य कौन सा है? तो ई गवर्नेंस और डिजिटल साक्षरता में पहला राज्य कौन सा है? केरल है। तो ये स्कीम भी कहाँ लॉन्च की गई है? केरल राज्य में लॉन्च की गई है। मतलब कि फ्रेंड्स प्रोजेक्ट किस राज्य में इंप्लीमेंट हुआ है? यह हुआ है केरल राज्य में। और केरल के लिए याद रखना कि डिजिटल साक्षरता में फर्स्ट स्थान किसका है? केरल राज्य का है। बैंकिंग के क्षेत्र में भी फर्स्ट स्थान किसका है? जिसमें ऐसा राज्य जिसमें जन धन योजना के सभी लोगों का खाता खुला हुआ है, मतलब मैक्सिमम लोगों का खाता किस राज्य में बैंक अकाउंट में है? वो किस में है? केरल राज्य में। तो इसको याद रखना। इसी के साथ साथ हम आगे चलते हैं, और ये जो ऑब्जेक्टिव आपको लगाए जा रहे हैं ये एमपीपीएससी 2020 मतलब कि जो एमपीपीएससी 2020 का है उस टॉप 100 बैच के अंतर्गत लगवाए जा रहे हैं। लेकिन ये क्लासेस आपको पूरे के पूरी तरीके से फ्री हैं। मतलब ऑब्जेक्टिव में आपको मंडे से फ्राइडे डेली 20 क्वेश्चंस मिलेंगे, और ये डेली 20 क्वेश्चंस आपको कहाँ पे मिलेंगे? हमारे यूट्यूब चैनल पर, टेलीग्राम चैनल पर इसकी कोई पीडीएफ शेयर नहीं की जाएगी। इसको अगर आपको ऑब्जेक्टिव लगाना है तो ऑब्जेक्टिव कहाँ पर मिलेंगे? आपको ऐप पे मिलेंगे रक्षा एकेडमी के। तो यदि आपने ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो डाउनलोड कर लीजिए। बार बार बोल रहा हूं क्योंकि जब तक आप ऑब्जेक्टिव नहीं लगाओगे तब तक आपके क्वेश्चंस नहीं बनेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो ई सेवा प्रोजेक्ट किस राज्य में इंप्लीमेंट हुआ है? आप ई सेवा प्रोजेक्ट की बात करो तो सीधा सीधा है इलेक्ट्रॉनिक सेवा। मतलब कि
पब्लिक के लिए जितनी भी सेवाएं उपलब्ध होती हैं सरकार के माध्यम से, वो सारी की सारी सेवाओं को किस राज्य में इम्प्लीमेंट किया गया है कि एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक माध्यम, एक ऐसा सेंटर बना दिया गया है जहां पर जाने पर आपको गवर्नमेंट द्वारा, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो, दोनों के माध्यम द्वारा जारी की गई सारी योजनाएं, सारी सेवाएं आपको मिल सके एक ही प्लेटफॉर्म में। इसके लिए इस राज्य किसने लॉन्च किया है? तो इसको लॉन्च किया है आंध्र प्रदेश राज्य ने। तो ये भी याद रखना कि ई सेवा प्रोजेक्ट कहाँ है? आंध्र प्रदेश राज्य में, सॉरी यहाँ पे अरुणाचल लग गया है, आंध्र प्रदेश में। और आपका फ्रेंड्स प्रोजेक्ट कहाँ था? केरल में था। इसके अलावा अगर आप यहाँ पर ध्यान दो तो यहाँ पर अभी हमारी लाइव क्लासेस कंटिन्यू हो चुकी हैं जिसमें हम आपको स्पेशल कोर्सेज पढ़ा रहे हैं। कहाँ पर? यूट्यूब पे। तो रात में 9 और 10 बजे आपके हमारे आनंद सर आते हैं जो कि आपके साथ लाइव जुड़ते हैं और आपकी प्रॉब्लम्स और क्वेश्चन को सॉल्व कराते हैं। 7 बजे प्रतिमा मैम आती हैं। 6 बजे मेरी क्लास रहती है जो कि आज की क्लास क्या होगी? क्लाउड कंप्यूटिंग में। मतलब आज शाम को यदि मैं 6 बजे मिलूंगा तो मैं किसके लिए मिलूंगा? क्लाउड कंप्यूटिंग के लिए मिलूंगा। मैं आज की क्लास में क्लाउड कंप्यूटिंग पढ़ाऊंगा। 5 बजे सौम्य सर आते हैं जो कि क्या लेकर आते हैं? 10 का दम। और उसके अलावा 8 बजे कौन आती हैं? बरखा मैम आते हैं और ये हमारे साइंस एंड टेक के क्वेश्चन सॉल्व कराते थे। इसका आंसर, ई सेवा प्रोजेक्ट का आंसर क्या है? आपका आंध्र प्रदेश है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पर। खजाना प्रोजेक्ट किस राज्य में इंप्लीमेंट किया गया है? ये एक्चुअल में रेवेन्यू डिपार्टमेंट से रिलेटेड है। और इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट कहाँ किया गया है? इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया गया है आपका कहाँ? कर्नाटक राज्य में। इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे पूछा जा रहा है कि NIC नेट की स्थापना कहाँ हुई है? तो NIC नेट क्या था? NIC नेट ये था कि ये एक प्रकार का आपका सर्वर और नेटवर्क है जिसके माध्यम से भारत में जितने भी राज्य के साथ उस राज्यों में होने वाले जितने भी ग्राम है, लगभग कितने हैं आपके? जितने भी ग्राम है 6 लाख के करीब, वो सारे गांवों को किससे जोड़ा गया है? इंटरनेट के माध्यम से कनेक्ट किया गया है। चाहे वो सैटेलाइट कम्युनिकेशन हो, चाहे वो मोबाइल कम्युनिकेशन हो, या चाहे वो इंटरनेट का कनेक्शन हो, उसके माध्यम से। और उन सबको किससे जोड़ा गया है? NIC नेट के सर्वर से, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर। और यहाँ पे हो गया नेट मतलब नेटवर्क। तो इसकी शुरुआत कब की गई थी? इसकी शुरुआत की गई थी 1987 में। और ये क्वेश्चन मैं आपको पढ़ा चुका हूं अपने ई गवर्नेंस की क्लास में। नेक्स्ट चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 आपसे ये पूछता है कि NIC नेट का फुल फॉर्म क्या है? अभी बताया था मैंने पिछली क्लास में कि NIC नेटवर्क का क्या होता है? तो नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर नेटवर्क। तो क्या है? नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर नेटवर्क। ये ऑप्शन सही है। कुछ जगह पर यहां पर आपको मिलेगा इंफॉर्मेटिक्स सेंटर। तो जो भी आपको दोनों में से मिल जाएगा वही आपका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? ज्ञान बूट प्रोजेक्ट की शुरुआत किस जिले में हुई थी? तो ज्ञान बूट प्रोजेक्ट, तो यहाँ पे ज्ञान बूट नहीं होगा, ये ज्ञान दूत होगा। बूट नहीं है, इसको आप कर लेना दूत। तो ज्ञान दूत प्रोजेक्ट कहाँ पे, किस राज्य, किस जिले में शुरुआत हुई थी? ये याद रखना, ये मध्य प्रदेश का क्वेश्चन है। मध्य प्रदेश का क्वेश्चन है। तो ये यहाँ पे किस राज्य में हुआ था, किस जिले में हुआ है? ये हुआ है धार में। मतलब मध्य प्रदेश के धार जिले में ये प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ है ज्ञान दूत। इसमें क्या है? इसमें आपका एक सैटेलाइट बॉक्स, एक टीवी लगाई गई है स्कूलों में, और उनके माध्यम से क्या किया जाएगा? आपको डिजिटल इंफॉर्मेशन दी जाएगी, और यही आपका ज्ञान दूत प्रोजेक्ट। उसके बाद फ्रेंड्स प्रोजेक्ट में आर का मतलब क्या है? अब देखो, पहले क्वेश्चन में आपको क्या मिला था? पहले क्वेश्चन में आपको मिला था कि फ्रेंड्स प्रोजेक्ट कहाँ लॉन्च किया गया है। तो क्या था वो कहाँ लॉन्च किया गया है? वो लॉन्च किया गया है आपका कहाँ पर? केरल राज्य में। और यहाँ पर फ्रेंड प्रोजेक्ट में क्या लॉन्च किया गया है? तो फ्रेंड प्रोजेक्ट में आर का मतलब क्या है? तो आर का मतलब होता है रिलायबल सोर्सेस। तो ये जो रिलायबल है ये इसका आंसर है। और आपको कमेंट में बताना है कि फ्रेंड प्रोजेक्ट का फुल फॉर्म, पूरा फॉर्म क्या है। तो आप सर्च करोगे। दूसरी बात,
जो भी आप लोग टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़े हुए हो, तो आप टेलीग्राम ग्रुप पर मुझे फ्रेंड्स प्रोजेक्ट के बारे में पूरी जानकारी दोगे, जितने भी लिखे हुए हैं इनके बारे में आप मुझे बताओगे। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आगे बढ़ने से पहले ये हमारे जो प्रीमियम टॉप 100 बैच में जुड़े हुए बच्चे हैं, उनके साथ हम इंटरेक्शन 1-to-1 इंटरेक्शन करते हैं, किसके माध्यम से? जूम मीटिंग के माध्यम से। तो उसके लिए है आगे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 आपका क्या है? एक मिनट। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 ये बोलता है कि नेशनल ई गवर्नेंस प्लान के अंतर्गत कुल कितने मिशन लॉन्च किए गए हैं। ये मैं आपको पढ़ा चुका हूं कि नेशनल ई गवर्नेंस प्लान में कुल कितने मिशन को लॉन्च किया गया, कितने मिशन रखे गए हैं? 31। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 31। क्वेश्चन नंबर 9, स्वैन का फुल फॉर्म क्या होता है? तो स्वैन के बारे में मैंने आपको अपनी क्लास में पढ़ाया हुआ है कि स्वैन का मतलब क्या होता है। तो स्वैन का मतलब क्या होता है आप बताइए। अगर आपने ई गवर्नेंस की क्लास नहीं देखा है तो आप रक्षा एकेडमी ऐप डाउनलोड कर लीजिए, उसमें फ्री कोर्सेस में ये क्लास डली हुई है, तो वहां पर जाकर आप देख सकते हैं, जो प्री और मेंस दोनों के अकॉर्डिंग है। तो स्वैन SWAN इसका फुल फॉर्म क्या होता है? स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क, जिसके माध्यम से हम पूरे स्टेट को कनेक्ट करते हैं आपस में। मतलब किस प्रकार से कनेक्ट करते हैं, एक ओवरव्यू दूं तो सबसे पहले हम संभाग को संभाग से कनेक्ट करते हैं, फिर संभाग को, अब जब संभाग से संभाग कनेक्ट हो गए, मतलब एक मेन पॉइंट हो गए राजधानी से हमने क्या किया, सभी संभाग को कनेक्ट कर दिया। फिर सभी संभाग के अंतर्गत क्या आते हैं? जिले। तो फिर हमने उस संभाग से सारे जिलों को कनेक्ट कर दिया। फिर जिले के अंतर्गत क्या आते हैं? ब्लॉक्स। तो सभी ब्लॉक्स को फिर उस जिले के नेटवर्क से कनेक्ट कर दिया। और ब्लॉक के अंतर्गत क्या आती हैं? ग्राम पंचायतें। तो सभी ग्राम पंचायतों को फिर किससे कनेक्ट कर दिया? ब्लॉक से। तो ये लिंक बनता है, इसी लिंक को क्या कहते हैं? स्वैन नेटवर्क कहते हैं। और फिर इस स्वैन नेटवर्क के ऊपर लगा होता है क्या? NIC नेट। तो सभी जिलों को फिर सरकार से कनेक्ट, सेंट्रल गवर्नमेंट से कनेक्ट कर दिया जाता है। तो ये था आपका स्वैन नेटवर्क। स्वैन नेटवर्क के बाद क्वेश्चन नंबर 10, भारत सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक विभाग की स्थापना किस सन में की थी? इसका जवाब आप दीजिए कि भारत सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक डिपार्टमेंट की स्थापना कब की थी? तो भारत सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक डिपार्टमेंट की स्थापना कब की थी? 1970 में। तो ये हो गया आपका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 कि नेशनल ई गवर्नेंस प्लान की स्थापना कब हुई थी? तो नेशनल ई गवर्नेंस प्लान की स्थापना कब हुई थी? बताइए जल्दी से। मेरा मकसद आपको ऑब्जेक्टिव सॉल्व कराना है कि किस प्रकार के एक टॉपिक से किस प्रकार के कौन कौन से क्वेश्चन उठ सकते हैं। तो यहाँ पर नेशनल ई गवर्नेंस प्लान की स्थापना कब हुई थी? अगस्त 18, 2006 को नेशनल ई गवर्नेंस प्लान की स्थापना हुई थी और फिर तभी से ई गवर्नेंस चालू हो गया था। क्वेश्चन नंबर 12, इस योजना के तहत बैंकिंग, भूमि रिकॉर्ड या वाणिज्यिक कर जैसी सुविधाओं को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से लोगों तक पहुंचाना है। कौन सी योजना के द्वारा यह काम किया जाता है? तो कौन सी योजना के द्वारा किया जाता है? MMP। तो MMP योजना के तहत क्या किया जाता है? सभी चीजों को कहां पहुंचाया जाता है? लोगों तक पहुंचाया जाता है, मोबाइल के थ्रू। मोबाइल गवर्नेंस के माध्यम से आपको पूरी योजनाओं को कहां तक है? इलेक्ट्रॉनिक माध्यम का प्रयोग करते हुए सरकार तक पहुंचाना। भारत में NIC की स्थापना कब हुई थी? तो भारत में NIC की स्थापना कब की गई थी? पढ़ा चुका हूं, बार बार बता चुका हूं फैक्ट में, 1977 में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 क्या है कि किसी इंडिविजुअल व्यक्ति को आइडेंटिफाई करने के लिए का यूज किया जाता है। तो किसी इंडिविजुअल व्यक्ति को आइडेंटिफाई करने के लिए कौन सा यूज होता है? बायोमेट्रिक। हर व्यक्ति का बायोमेट्रिक मतलब आइरिस, आपका क्या होता है? थंब, और DNA अलग अलग होता है, तो उसके द्वारा ही हम किसी व्यक्ति को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। हम किसी व्यक्ति के नाम के माध्यम से उसे आइडेंटिफाई नहीं कर सकते है। क्वेश्चन नंबर 15, RTI एक्ट की स्थापना कब की गई थी? तो RTI एक्ट की स्थापना कब की गई थी?
बताओ आप आरटीआई एक्ट, आप आरटीआई लगाते हो तो आरटीआई एक्ट की स्थापना कब की गई थी? आरटीआई एक्ट की स्थापना का समय क्या था? 2004, 2007, 2005 और 2006। तो कब की गई थी आरटीआई एक्ट की स्थापना? 2005 में। आप लोग पढ़ते हो आरटीआई एक्ट 2005। तो आरटीआई एक्ट की स्थापना कब की गई थी? 2005 में, जिसके तहत इसका फुल फॉर्म क्या है? राइट टू इंफॉर्मेशन। मतलब हम सरकार की जितनी भी जानकारी है उसको निकाल सकते हैं, बशर्ते कॉन्फिडेंशियल जानकारियों को छोड़कर। ऐसी जानकारियां जिसके माध्यम से सरकार को किसी प्रकार की हानि हो सकती है, उसे छोड़कर हमें सारी जानकारी मिल सकती है। एनईजीपी का मुख्यालय कहाँ है? तो एनईजीपी का मुख्यालय न्यू दिल्ली में है। एनईजीपी क्या है? एनईजीपी आपका एक इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट और सूचना अधिकार से रिलेटेड है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईटी एक्ट 2000 कब प्रभाव में आया? मतलब कब बना ये नहीं पूछ रहा है, ये पूछ रहा है कि प्रभाव में कब लाया गया, मतलब अप्लाई कब किया गया। तो आईटी एक्ट 2000 कब अप्लाई किया गया था? 17 अक्टूबर 2000 को। तो ये हैं ई गवर्नेंस के ऑब्जेक्टिव, किस प्रकार से पूछे जाते हैं। अभी मैं एक, ये तो नॉर्मल मैंने फैक्चुअल ऑब्जेक्टिव लेके आया था, अभी मैं एक बार और इसके ई गवर्नेंस के ऑब्जेक्टिव लेकर आऊंगा, जिसमें मैं बात करूंगा थ्योरी वाले, कि जैसे जो डेफिनेशंस हैं, जो और बाकी चीजें हैं, उनसे कैसे ऑब्जेक्टिव बनते हैं ई गवर्नेंस पे। तो उस पर हम चर्चा करेंगे नेक्स्ट क्लास में या आगे। और हो सकता है कि जो कल की क्लास हो उसमें मैं आपको करंट अफेयर के क्वेश्चन सॉल्व करवाऊं, अक्टूबर के करीब 20 क्वेश्चन या 30 क्वेश्चन। अगर मैं करंट अफेयर के क्वेश्चन लेकर आऊंगा तो एक क्लास में, एक दिन में 30 क्वेश्चन कम से कम सॉल्व करवाऊंगा। ये 20 रहेंगे, लेकिन करंट अफेयर के क्या रहेंगे? 30 रहेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्लास में साइंस के, तो अभी कंप्यूटर के मैंने करीब 4 क्लास में 80 क्वेश्चन सॉल्व करा दिए हैं। आप उन 80 क्वेश्चन को पढ़िए और क्वेश्चन उसके हिसाब से ढूंढिए और सॉल्व कीजिए। तब तक मैं आपको कुछ करंट अफेयर, कुछ साइंस के भी क्वेश्चन करवा दूं, जिससे कि आपको दिक्कत न हो। साथ में बीच में मैं अभी लेकर आऊंगा स्पोर्ट्स और अवार्ड से रिलेटेड भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, कि कौन कौन से स्पोर्ट्स और अवार्ड से जो स्टैटिक क्वेश्चन होते हैं वो। भारत का राज्य, पहला राज्य जहां मतलब भारत का वह राज्य जहां आरटीआई एक्ट को लागू नहीं किया गया है। और ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा कौन सा राज्य है जहां आरटीआई एक्ट लागू नहीं है? तो जम्मू कश्मीर। लेकिन अब आप याद रखना कि अब इससे धारा 370 हटा दी गई है। धारा 370 हटाने के कारण अब जो भी कानून भारत में लागू होंगे वो सारे यहाँ पर भी लागू होंगे। लेकिन अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको जम्मू कश्मीर आंसर लगाना है। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर चलते हैं किसकी तरफ? 19 की तरफ। की 19वां क्वेश्चन क्या है? तो एनईजीपी के अंतर्गत सीएससी का फुल फॉर्म क्या है? तो क्या बोलते हो? सीएससी को क्या बोला जाता है? कॉमन सर्विस सेंटर की कमर्शियल सर्विस सेंटर। तो कॉमन सर्विस सेंटर, जहां पर आपको, अब कॉमन सर्विस सेंटर या कस्टमर सर्विस सेंटर क्या होते हैं? ऐसे सेंटर जहां पर आपको सारी सेवाएं, यानी डिजिटल रूप से मिलने वाली सारी सेवाओं का उपयोग कर सकते हो। आप सरकारी सेवाओं को कुछ मिनिमम रुपए खर्च कर यूज कर सकते हो, उसे बोला जाता है कॉमन सर्विस सेंटर, जिसे एनईजीपी के अंतर्गत रखा जाता है। इसके बाद आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, ई गवर्नेंस की टर्म में एनआईसी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो ई गवर्नेंस की टर्म में एनआईसी का फुल फॉर्म क्या होता है? बार बार क्वेश्चन पूछा जा रहा है, देखो अलग अलग तरीके से। क्या होता है? नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर। तो ये थे आज के 20 क्वेश्चन जो कि ई गवर्नेंस से थे। नेक्स्ट क्लास में मिलूंगा मैं करंट अफेयर से रिलेटेड या साइंस से रिलेटेड 20 क्वेश्चन लेके। यदि मैं करंट अफेयर से रिलेटेड लेकर निकलूंगा तो 30 क्वेश्चन होंगे, यदि मैं साइंस से रिलेटेड लेकर आऊंगा तो 20 क्वेश्चन होंगे, और उसके बारे में चर्चा करेंगे। और आगे मैं स्पोर्ट्स के स्टैटिक जीके पे और साथ में स्पोर्ट्स के साथ साथ आपको अवार्ड से रिलेटेड स्टैटिक जीके से भी लेकर आऊंगा और उसके भी क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। और लास्ट में जाते जाते यदि आपको एक और बात बता दूं कि हमारी क्लासेस जो प्री के अकॉर्डिंग स्पेशल क्लासेस हैं वो यूट्यूब पर चालू हो चुकी हैं, जिनकी टाइमिंग क्या है वो एक बार आप फिर से देख लीजिए, क्योंकि बार बार आपको बताया जा रहा है। तो टाइमिंग अगर आपको बताऊं तो टाइमिंग कौन कौन सी है, ये देखो। 9 बजे आपको कौन मिलेंगे? आनंद सर। रात में 9 बजे और 10 बजे
लगातार 7 बजे आपको प्रतिमा मैम मिलेंगी जो कि बैंकिंग और इकोनॉमिक सब्जेक्ट से रिलेटेड हैं। 6 बजे मैं मिलूंगा साइंस, आईसीटी, इलेक्ट्रॉनिकी और इससे रिलेटेड। 5 बजे सौम्य सर 10 के दम के साथ और 8 बजे बरखा मैम साइंस एंड टेक के लेक्चर्स के साथ। तो ये हमारा रेगुलर फैकल्टी वीडियो टाइमिंग जो कि यूट्यूब पे आती है और फ्री क्लासेस में, फ्री कोर्सेस में अपडेट की जाती है। और इसके सारे के सारे नोट्स आपको कहाँ मिलेंगे? रक्षा एकेडमी के ऐप पर मिलेंगे, तो वहां आप ज्वाइन कर सकते हैं, उसे डाउनलोड कर लीजिए और ज्वाइन कर लीजिए। आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में फिर से मैं मिलूंगा 20 क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तब तक आप पढ़ते रहिए और जुड़े रहिए। धन्यवाद।